Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ekta, living in Delhi and preparing for my fourth UPSC attempt, which will be in 2026. I live in Delhi with my family, and in this vlog, I am going to share my study routine with you all. पहले मैं अपने चैनल पे लाइव स्टडी सेशन भी करती थी, तो जो मैंने बंद कर दिया था, लेकिन अभी मैंने वापस से उसे स्टार्ट किया है। तो दिस क्लिप इज़ फ्रॉम दैट। तो ये सुबह का लाइव स्टडी सेशन है जिसमें मैं इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स को लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ सुबह सुबह। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप इतना अर्ली मॉर्निंग क्यों लाइव स्टडी सेशन करते हो, तो उसका रीज़न यही है जस्ट कि आई वॉन्टेड टू फिक्स माई रूटीन। तो मैं सुबह उठने की अपनी हैबिट भी डेवलप करना चाहती हूँ, तो इसलिए भी मैं सुबह ही रखती हूँ लाइव स्टडी सेशन, ताकि उसी बहाने मैं उठ जाऊँ। अपना लाइव स्टडी सेशन ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। तो जितने भी लोग मुझे जानते हैं काफ़ी लंबे टाइम से, वो जानते हैं कि मैं मोस्टली लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र लगा के, और यहाँ पे मैंने अपना N95 मास्क लगा लिया है, बिकॉज आई लिव इन दिल्ली एंड दिल्ली का पोल्यूशन तो अभी ग्लोबल लेवल पे चर्चा है उसकी, तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट यूज़ क्लॉथ मास्क। मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ कि वो क्लॉथ मास्क यूज़ कर रहे हैं, वो काम नहीं आने वाला है। N95 या फिर KN95 ही मास्क यूज़ करिए। तो मैं घर से निकलते ही रिक्शा लेके मेट्रो और उसके बाद पैदल पैदल अपने लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ करोल बाग, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना न्यूज़पेपर। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ इंडियन एक्सप्रेस। तो मैंने उसका डिजिटल सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो मैं वहीं से न्यूज़पेपर करती हूँ। आप कौन सा न्यूज़पेपर करते हो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर कोई और? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। काफ़ी लोगों ने लास्ट वीडियो के नीचे बहुत पूछा था कि मैं अपना जो न्यूज़पेपर है उसको हाईलाइट कैसे करी हूँ, कौन सा PDF रीडर है। तो मेरा जो टैब है सैमसंग गैलेक्सी S9 FE प्लस, उसका जो सैमसंग नोट्स का फीचर है विच इज़ इनबिल्ट, उसके अंदर मैं डाउनलोड कर लेती हूँ PDF को, और उसके बाद उसमें मैं आसानी से हाईलाइट कर सकती हूँ, और हाईलाइटेड पार्ट सेव भी हो जाता है। तो आई होप कि थोड़ा सा मैंने क्लियर कर पाई होंगी कि मैं कैसे हाईलाइट कर पाती हूँ। आफ्टर डूइंग माई न्यूज़पेपर मैंने लिया था छोटा सा एक टी ब्रेक, तो एक अदरक वाली चाय मस्त पीने के बाद मैं वापस आ गई हूँ लाइब्रेरी। एंड हेयर आई एम डूइंग माई ऑप्शनल सब्जेक्ट विच इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ऑप्शनल के लिए मैंने शुभ्रा रंजन मैम से कोचिंग लिया था, तो उसी के नोट्स हैं, उनको मैं रिवाइज कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ हो गई है शाम, और यहाँ पे मैंने अपना मास्क लगा लिया क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ी देर, भूख लग रही है, तो थोड़ा सा कुछ चटर पटर खाने। दिन में मैंने लंच भी किया था, लेकिन मैं भूल गई थी उसको रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे शाम को मैं निकल गई, पालक पत्ता चाट एंड राम लड्डू ट्राई किया मैंने, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। बिकॉज आई एम नॉट अ चाट पर्सन, बट ये चाट के फ्लेवर्स अमेजिंग थे। तो करोल बाग मार्केट में है ये जगह, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है नाम, बट इट्स मस्ट ट्राई। उसके बाद मैं वापस आ गई लाइब्रेरी, और मेरा जो PSIR ऑप्शनल का सेशन था उसी को मैंने कंटिन्यू किया। तो मैंने आज पूरे दिन ही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट किया था। जो मैंने अपना न्यू स्टडी रूटीन बनाया है उसको मैंने टाइम वाइज डिवाइड किया है, और कोशिश करी है कि मैं 8 आवर्स की स्टडी जो है निकाल पाऊँ। 2 महीने जो बनाया है वो 9 आवर्स है, लेकिन मुझे पता है कि एटलीस्ट 8 आवर्स तो मैं निकाल ही लूँगी किसी तरीके से, जो कि बहुत मुश्किल है। सुनने में लग रहा है 8 घंटे ही तो है पढ़ाई, बट टाइमर लगा के अगर आप पढ़ोगे तभी आप रियलाइज़ करोगे वो 8 घंटे वो 12-15 घंटे से कम नहीं लगते। बिकॉज लिटरली आपको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा बैठना पड़ता है चेयर पे, तब जाके वो 8 घंटे भी निकलते हैं। तो इसलिए आप भी जब पढ़ो तो टाइमर लगा के पढ़ा करो, तब आपको पता चलेगा कि इफेक्टिव जो आप स्टडी करते हो वो कितनी है। वैसे तो 8-8-8 का भी रूल है, जिसमें आप 8 आवर्स स्टडी के लिए, 8 आवर्स स्लीप के लिए, और 8 घंटे अपने खुद की रिक्रिएशन और जो भी सोशलाइजिंग है उसमें आप दे सकते हैं। बट 8 घंटे सोना तो मेरे लिए नहीं हो पाता है, मुझे एटलीस्ट 6 और 7 आवर्स स्लीप चाहिए होता है, वो भी हार्डली हो पाता है। बिकॉज मेरे घर में ऐसे पीपल हैं मेरे अराउंड, जिन्हें लगता है, स्पेशली मेरे फादर, उनको लगता है कि सोना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, कि उनको लगता है कि कोई नहीं, रात में लेट सो रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, सुबह जल्दी उठ जाओ। सो ये सारी चीज़ों से हैंडल करना पड़ता है। काफ़ी टाइम मैंने ओपिनियन और चीज़ें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन नाउ आई एम लाइक कि मैं अपने हिसाब से ही करूँगी भाई। मैं सो जाती हूँ, अब मैं नहीं उठती, मैं सो जाती हूँ, सुबह अपनी पूरी नींद पूरी करती हूँ, क्योंकि वी एज अ स्टूडेंट जिन्हें पढ़ना है बैठ के अपने स्टडी टेबल पे, वी नो कि हमारे माइंड को इतनी रेस्ट की ज़रूरत है। बिकॉज जब आप स्टडी टेबल पे बैठते हो ना अपने, तो आपका कोई बॉडी का सबसे ज़्यादा पार्ट जो यूज़ हो रहा है वो आपका माइंड है, आपकी आइज़ है, वो सब यूज़ हो रही है रिकॉल करने के लिए। तो ब्रेन
का रेस्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप भी अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करिए, बिकॉज मैंने देखा है करके, लिटरली जिस दिन मैं कम सोती हूँ मैं मतलब 2 घंटे भी प्रॉपरली इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाती हूँ। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्लीप, तो उसको साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। दिस इज़ द नेक्स्ट डे और यहाँ पे मैं उठ गई हूँ, 7 बजे का टाइम हो रहा होगा और यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ अपना टेबल वगैरह सब कुछ, बिकॉज लाइव स्टडी सेशन स्टार्ट करना है। तो जो भी मैंने अपना न्यू स्टडी टाइम टेबल बनाया है उसमें मैंने सुबह का टाइम ऑप्शनल के लिए रखा है, क्योंकि ऑप्शनल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे इस दिसंबर में उसको कंप्लीट करना, जितना ज़्यादा हो सके उतना। तो मैंने मोस्टली उसको टाइम दिया हुआ है, तो 3 घंटा 7 से 10 मैंने ऑप्शनल के लिए रखा हुआ है सुबह सुबह का। तो फ्रेश माइंड होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रैस्प भी कर पाते हो। तो इसके लिए बिकॉज जो मेरा दूसरा टारगेट है वो है लेक्चर का, तो मुझे लेक्चर देखना, मुझे लगता है कि वो मुझे हाफ पार्ट जो अदर हाफ पार्ट है उसमें करना चाहिए, बिकॉज वो एक आप लेक्चर देख रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ना, रिवाइज करना और लर्न करना, ये सारी चीज़ें अगर आप सुबह सुबह फ्रेश माइंड से कर लो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, क्योंकि ब्रेन कम थका रहता है, धीरे धीरे आपका ब्रेन थक जाता है, तब आप थोड़ी चीज़ें। इसीलिए मैंने जो अपना इस टाइम टेबल में न्यूज़पेपर का सेशन है वो मैंने लास्ट रखा है, जो मतलब मेरा लाइब्रेरी का लास्ट आवर रहता है 8 से 9, 9:30, तो वो वाला टाइम रखा है, ताकि क्योंकि उस टाइम ज़्यादा थक गए होते हैं, बिल्कुल पढ़ा नहीं जाता, तो इसीलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा 2-3 घंटे का स्लॉट तो नहीं लगा सकती, इसलिए लास्ट 1 आवर का सेशन रखा है न्यूज़पेपर के लिए कि वो पढ़ लूँगी, बाकी जो बच जाएगा तो अपना मेट्रो में आते जाते देख लिया। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ लाइब्रेरी और आफ्टर क्लीनिंग माय डेस्क, बिकॉज वैसे तो सफाई होती है लेकिन कभी कभी डस्ट आ जाती है डेस्क पे, तो मैं हमेशा अपने पास टिश्यू पेपर रखती हूँ। ऑलवेज़ मेरे पास टिश्यू पेपर मिलेगा आपको, मेरी हर पैंट की पॉकेट्स में इवन टिश्यू पेपर मिलता है। बहुत डांट पड़ती है बिकॉज वॉशिंग मशीन में भी चला जाता है वो कई बार, तो इट्स ओके। तो मैं यहाँ पे अपना कर रही हूँ टॉपर्स कॉपी का एनालिसिस। तो मैं अभी घर पे मैंने ऑप्शनल किया था PSIR, तो जो टॉपिक मैंने अपने ऑप्शनल के कंप्लीट किए हैं उसी टॉपिक के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि किस तरीके से आंसर दिए गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं और उसमें कैसे आंसर देना है, और जो मैंने पढ़ा है अपने नोट्स में तो क्या वही चीज़ें उस नोट से किस तरीके से लिखी गई हैं। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिखी और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी फील हुआ कि ओके जो मैं नोट्स पढ़ रही हूँ उससे भी आंसर्स लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार पढ़ते पढ़ते भी वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आंसर देंगे। तो इसलिए टॉपर्स कॉपी देखते रहिए करिए, उससे आंसर राइटिंग की बहुत सारी स्किल्स पता चलती है। इवन आप टॉपर्स कॉपी से काफ़ी चीज़ें अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। लाइब्रेरी के पहुंचने का 1 से 1.5 घंटा मैंने इसी सब चीज़ों के लिए रखा है, टॉपर्स कॉपी एनालाइज करना, PYQ देखना और इवन आंसर मुझे अगर लिखना 1-2 तो उसके लिए। उसके बाद मैं छोटा सा एक टी ब्रेक लिया और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना GS3 का लेक्चर लेना। तो मैं साथी IAS से GS3 के लेक्चर्स ले रही हूँ। GS3 करवा रहे हैं शिविन सर और साथ में इसके नोट्स मिल जाते हैं, रनिंग नोट्स में बस अपने आप को एक्टिव रखने के लिए लिख रही हूँ कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स। इस पूरे दिन मैंने लाइब्रेरी में फिर GS3 के लेक्चर्स ही लिए थे और नोट्स उसका रिवीजन किया था और शाम को मैं आ गई थी अपनी इवनिंग वॉक पे। एज यू नो दिसंबर स्टार्ट हो गया है और ये बस लास्ट मंथ बचा है, जितना भी मेंस प्रिपरेशन है उसको फटाफट से वाइंड अप करने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें जल्दी ख़त्म करके ताकि जनवरी में प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाऊँ। ऑल्सो पीपल जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैंने UPPCS का एग्ज़ाम भी दिया था, तो उसका भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। तो मेरा उसमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, बट आई एम फाइन बिकॉज आई वॉज अ लिटिल बिट प्रिपेयर्ड, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद ही जब मैंने काउंट किए थे नंबर तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया। इस टाइम मेरा पूरा फोकस है कि दिसंबर को मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ करूँ उसके हर एक टाइम को, और उसके बाद जनवरी से स्टार्ट करना है प्रीलिम्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर स्टडी व्लॉग्स। ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड UPPCS प्रीलिम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस। टू ऑल दोज जो मेरी तरह कोशिश करते हैं, मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कभी ना कभी हमें भी सक्सेस मिलेगी। कीप ट्राइंग, कीप फाइटिंग एंड नेक्स्ट गोल इज UPSC 2026 इज वेटिंग, सो प्लीज़ कीप योर आइज ऑन दैट। मिलते हैं फिर न्यू व्लॉग में, टिल देन कीप स्टडिंग, बाय।